नमस्कार दोस्तों, कुछ सालों पहले की बात है। मैं अपने घर के पास में साइकिलिंग कर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। फिर पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं तो किसी को मुझसे आगे बढ़ने दूंगा ही नहीं, और मैं और तेजी से साइकिलिंग करने लगा। और ऐसा करते करते जब उस इंसान से बहुत दूर निकल गया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं 4 गली आगे आ चुका हूँ, जबकि मुझे उस पहली वाली गली में लेफ्ट में मुड़ना था। और वो इंसान जिसके साथ मैं कम्पीट कर रहा था, वो तो मेरे साथ कम्पीट कर ही नहीं रहा था, वो तो आराम से अपनी साइकिल चलाते हुए आ रहा है। मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ और फिर मुझे अपना और टाइम और एनर्जी यूज करनी पड़ी चौथी गली से पहली वाली गली तक आने के लिए। अगर आप हमारी लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व करो तो कंपटीशन में अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, बस ये प्रूव करने के लिए कि हम किसी दूसरे इंसान से बेटर हैं या बेटर हो सकते हैं। हम अपना पूरा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और बाद में हमें ये पता चलता है कि हमें उस रास्ते पर तो जाना ही नहीं था। दोस्तों, अब आप जरा इमेजिन करो कि आप अपना पूरा टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेस लगाकर किसी लैडर पर चढ़ रहे हो और ऊपर चढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि आपको तो यहाँ चढ़ना ही नहीं था, आपको तो किसी दूसरी लैडर पर चढ़ना था। अब इस केस में आपको यहाँ दोबारा अपना पूरा टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेस यूज करके उस लैडर से नीचे उतरना पड़ता है। वापस से किसी और लैडर पर अपना टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेस यूज करके चढ़ना पड़ता है। कंपैरिजन में अक्सर ऐसा ही होता है। जब भी आप खुद को किसी और से कंपेयर करते हो तो सबसे पहले आप अपना मूड खराब करते हो, और अगर आप इसी मूड में किसी के साथ compete करना चाहते हो तब तो आप भी गलत डिसीजन लेते हो। देखिए, कंपैरिजन कभी रुकती नहीं है। अगर आप इस दुनिया के 10वें सबसे अमीर इंसान हो तो आपसे भी ऊपर 9 और अमीर इंसान है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, तो क्या हुआ अगर मैं नंबर 1 पर आ जाऊं तो? दोस्तों देखिए, आप नंबर 1 पर आ भी गए, और अगर आपकी कंपैरिजन वाली माइंडसेट रहेगी तो आपको हर वक्त ये चीज की टेंशन लगी रहेगी कि नंबर 2 वाला इंसान मुझे हटाकर नंबर 1 ना आ जाए और मैं नंबर 2 ना हो जाऊं, और कभी भी आप चैन से अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि कंपैरिजंस और कंपटीशन हर वक्त गलत ही होती होगी। कंपैरिजंस और कंपटीशन होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले खुद के साथ। जैसे कि आप अभी 10 से 20 हजार रुपए कमाते हो तो आप एम कर सकते हो 1 लाख रुपए कमाने का, या अपने वेट लॉस करने का, अपनी हेल्थ को सुधारने का, या फिर गुस्सा ना करने का, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इवन अगर आप प्रोफेशनली कोई चीज़ करते हो और उसी सेम चीज़ में आपसे कोई आगे है या पीछे है, तब भी आपको सामने वाले से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऊपर हो तो आप ये सोचते सोचते अपनी ईगो को बूस्ट कर दोगे कि मैं हर किसी से आगे हूँ, मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता। और अगर आप किसी से नीचे हो तो आप ये सोचते सोचते अपनी सेल्फ स्टीम को नीचे गिरा दोगे कि क्या लेवल है उसका, हमारी कहाँ इतनी पहुँच है। लेकिन हाँ, हम हमारे आगे वाले इंसान से अगर कुछ नया सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखो, या फिर अपने से नीचे वाले इंसान को कुछ सिखा सकते हो तो सिखाओ। पर कभी भी अननेसेसरी ईगोइस्टिक कंपैरिजन मत करो, क्योंकि इससे बस आपका ही नुकसान होता है। और हाँ दोस्तों, अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है और ना ही दूसरों में अच्छी बातें। दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। शोभिनी